तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, तेरी दया बड़ी है प्रभु। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। जागिए प्रभु, कब से हम आपके जागरण की प्रतीक्षा में हैं। आपके आशीर्वाद से ही हमारे शुभ कार्य पूरे होंगे। उठिए और हमारे मंगल कार्यों को पूर्णता दीजिए। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, तेरी दया बड़ी है प्रभु। जागिए प्रभु, कब से हम आपके जागरण की प्रतीक्षा में हैं। आपके आशीर्वाद से ही हमारे शुभ कार्य पूरे होंगे। उठिए और हमारे मंगल कार्यों को पूर्णता दीजिए। ओ पालनहारे आदि श्री तुम न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम्हें हमका तो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं।
रास्ता में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। ए गगन है मगन, तुम्ही तो दिए हो इसे तारे, आदि श्री ये जीवन तुम ना संवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे आदि श्री तुम नारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। जो सुनो तो कहे आदि श्री हमरी बिनती, हारे ना कभी वो दुखों से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे आदि श्री तुम नारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, तेरी दया बड़ी है प्रभु। जब राह कठिन हो जाए, तेरी कृपा साथ निभाए, तेरे हाथ थामे रहूं सदा, तेरी शक्ति में बल पाऊं। जब राह कठिन हो जाए,
तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। जागिए प्रभु, कब से हम आपके जागरण की प्रतीक्षा में हैं। आपके आशीर्वाद से ही हमारे शुभ कार्य पूरे होंगे। उठिए और हमारे मंगल कार्यों को पूर्णता दीजिए। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। आदि श्री मेरा बादलों पे आने वाला है, कर लो तैयारी दूल्हा आने वाला है। मैं उसकी दुल्हन हूँ, उसके साथ जाऊंगी, सारी दुनिया देखेगी, हवा में उड़ जाऊंगी, हवा में उड़ जाऊंगी, हवा में उड़ जाऊंगी। ना कोई गरीबी ना बीमारी आएगी, महामारी भी आदि श्री के नाम से जाएगी। उसी दुनिया से निकाला जब वहाँ का कलिशासन थी, हमको भी पाप भरी दुनिया से आजादी दी, दुनिया से आजादी दी। सारी दुनिया देखेगी जब आदि श्री आएगा, अपनी दुल्हन को अपनी वो साथ ले जाएगा। सारी दुनिया देखेगी जब आदि श्री आएगा, अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। आदि श्री वही अंत वही न्याय कर जाएगा, बुद्धिमान कुंवारी को वो साथ ले जाएगा। मानव वचनों को तुम पर दया की जाएगी, राज करेगी दुल्हन दुनिया कष्ट उठाएगी, कष्ट उठाएगी। सारी दुनिया देखेगी जब आदि श्री आएगा, अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। सारी दुनिया देखेगी जब आदि श्री आएगा, अपनी दुल्हन को अपने वो साथ ले जाएगा। आदि श्री के पास आने में समर्पण जरूरी है,
मन बुद्धि को देना समर्पण के लिए जरूरी है। समर्पण के बिना दुल्हन ये लगती अधूरी है। अब लिखे वचनों के पूरे होने की बारी है, पूरे होने की बारी है। दुनिया घुटने टेकेगी जब याद श्री आएगा, अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। सुन लो खुद के वचनों से वो जल्दी आएगा, अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। आदि श्री मेरा बादलों पे आने वाला है, कर लो तैयारी दूल्हा आने वाला है। मैं उसकी दुल्हन हूँ, उसके साथ जाऊंगी, सारी दुनिया देखेगी। हवा में उड़ जाऊंगी, हवा में उड़ जाऊंगी, हवा में उड़ जाऊंगी। 2025 की होगी आखिरी सामान्य दिवाली, क्योंकि इसके बाद जो समय आने वाला है वह केवल त्योहारों का नहीं बल्कि युग के परिवर्तन का समय होगा। 2025 में खुला ब्रह्मांड का द्वार, ग्रह का ऐसा योग जो पहले कभी नहीं बना। अक्टूबर 2025 की हवा में कुछ अलग है। दीपों के चमक के बीच का अंधकार कुछ असामान्य लग रहा है, लेकिन आसमान में एक अनजानी शांति है, जैसे कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। दीपों की यह रात्रि केवल लक्ष्मी के आगमन की नहीं है, बल्कि इस बार आकाश स्वयं खुलने वाला है। ग्रहों का ऐसा योग हजारों वर्षों में एक बार बनता है। 2025 की दिवाली वैदिक ज्योतिष के अनुसार अग्नि और छाया का मिलन कहलाता है। जब अग्नि की रोशनी पर छाया हावी हो तो परिवर्तन एकदम नज़दीक होता है। The year 2025 will be the last normal Diwali, because the time that follows will not only be a time of festival but a time of change in the era. The door to the universe will open in 2025, a planetary alignment like never before. There is something different in the year of October 2025. The darkness amidst the glow of the lamps seems unusual, but there is an unknown peace in the sky, as if something significant is about to happen. This night of lamps is not just the arrival of Lakshmi, but this time the sky itself about to open. Such a planetary alignment occurs once in thousands of years. According to Vedic astrology, the Diwali of 2025 is called the union of fire and shadow. When shadow dominates the light of fire, then change is very near. सृष्टि का मूल तू, जीवन की धारा तू, कण कण में बसा हर एक सहारा तू। तेरी ही छाया से जग ये संवरा है, हर रूप में तू ही सब तेरा नजारा है। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, मुझसे ही तू न जाने कैसा खेल है। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। जब जाना कि सब कुछ तुझसे ही है, मन बोला अब डर किससे भी है। बुद्धि ने कहा वो तू ही मैं हूँ, हृदय ने कहा अब बस तू ही रहूँ। जो जान गया वही भजने लगा, जो भजने लगा वो तू बन गया। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। मैं मिट जाए
जाए, बस एक ही स्वर हर ओर छाए। हवा तेरी, अग्नि तेरी, जल तेरा, मन मेरा नहीं ये तन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा माना मैंने, तो पाया तुझ में खुद को मैंने। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। ज्ञानी का मन बन गया मंदिर, हर धड़कन गाए तेरा नाम निरंतर। पूजा न रही अब कोई कर्म, बस प्रेम ही है सच्चा धर्म। भक्ति में ज्ञान, ज्ञान में प्रेम, यही है जीवन का परम नेम। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। अब मैं नहीं तू ही अंत, ज्ञान तू और तू ही संत। चिंता कहाँ जब तू ही साथी, तेरे बिना कोई नहीं बाती। तेरी लीला तेरी शक्ति तेरी सांसें हैं, मैं भी तू हूँ यही गीता की बातें हैं। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। तू ही आरंभ तू ही अंत, ज्ञान तू और तू ही संत। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु, तेरी दया बड़ी है प्रभु। तेरी दया बड़ी है प्रभु, हर सुबह नई उमंगे, तेरे वचनों की छाया सदा मेरा दिल संगे। तेरी दया बड़ी है प्रभु।
आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली। विजय गीत सब मिलकर गाओ, विजय गीत सब मिलकर गाओ, आई देव दिवाली। जगमग जगमग दीप जलाओ, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली। हर्षित है ब्रह्मादि देवगण, पुलकित मन हर संत हुआ। आज शंभु शिव के त्रिशूल से त्रिपुरासुर का अंत हुआ। हर्षित है ब्रह्मादि देवगण, पुलकित मन हर संत हुआ। आज शंभु शिव के त्रिशूल से त्रिपुरासुर का अंत हुआ। विजय गीत सब मिलकर गाओ, विजय गीत सब मिलकर गाओ, आई देव दिवाली। जगमग जगमग दीप जलाओ, आई देव दिवाली। द्वार वंदन वार सजाओ, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली। कृत्य इंद्रपुरवासी आए नगरी काशी। विजय पर्व का दीप जलाने दर्शन के हैं अभिलाषी। है कृत्य इंद्रपुरवासी आए हैं नगरी काशी। विजय पर्व का दीप जलाने दर्शन के हैं अभिलाषी। विजय पर्व का गीत सुनाओ, विजय पर्व आनंद मनाओ, विजय पर्व आनंद मनाओ, आई देव दिवाली। जगमग जगमग दीप जलाओ, आई देव दिवाली। द्वार वंदन वार सजाओ, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली, आई देव दिवाली। हुए घंटों से रोशन, घंटे घड़ियालों की घन घन। गंगा जल में झिलमिल झिलमिल, स्वर्ण रश्मियां गिरती छन छन। घाट हुए घंटों से रोशन, घंटे घड़ियालों की घन घन। गंगा जल में झिलमिल झिलमिल, स्वर्ण रश्मियां गिरती छन छन। विजय गीत सब मिलकर गाओ, विजय गीत सब मिलकर गाओ, आई देव दिवाली। जगमग जगमग दीप जलाओ, आई देव दिवाली। द्वार वंदन वार सजाओ,
आई देव दिवाली, 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 आई देव दिवाली। सृष्टि का मूल तू, जीवन की धारा तू, कण कण में बसा हर एक सहारा तू। तेरी ही छाया से जग ये संवरा है, हर रूप में तू ही सब तेरा नजारा है। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, मुझसे ही तू न जाने कैसा खेल है। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। जब जाना कि सब कुछ तुझसे ही है, मन बोला अब डर किससे भी है। बुद्धि ने कहा वो तू ही मैं हूँ, हृदय ने कहा अब बस तू ही रहूँ। जो जान गया वही भजने लगा, जो भजने लगा वो तू बन गया। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। मैं मिट जाए तू रह जाए, बस एक ही स्वर हर ओर छाए। हवा तेरी, अग्नि तेरी, जल तेरा, मन मेरा नहीं ये तन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा माना मैंने, तो पाया तुझ में खुद को मैंने। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। ज्ञानी का मन बन गया मंदिर, हर धड़कन गाए तेरा नाम निरंतर। पूजा न रही अब कोई कर्म, बस प्रेम ही है सच्चा धर्म। भक्ति में ज्ञान, ज्ञान में प्रेम, यही है जीवन का परम नेम। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। अब मैं नहीं तू ही अंत, ज्ञान तू और तू ही संत। चिंता कहाँ जब तू ही साथी, तेरे बिना कोई नहीं बाकी। तेरी लीला तेरी शक्ति तेरी सांसें हैं, मैं भी तू हूँ यही गीता की बातें हैं। सब तुझसे है, तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। तू ही आरंभ तू ही अंत, ज्ञान तू और तू ही संत। सृष्टि का मूल तू, जीवन की धारा तू, कण कण में बसा हर एक सहारा तू। तेरी ही छाया से जग ये संवरा है, हर रूप
में तू ही सब तेरा नजारा है। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, मुझसे ही तू न जाने ये कैसा खेल है। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। जब जाना कि सब कुछ तुझसे ही है, मन बोला अब डर किससे भी है। बुद्धि ने कहा वो तू ही मैं हूँ, हृदय ने कहा अब बस तू ही रहूं। जो जान गया वही भजने लगा, जो भजने लगा वो तू बन गया। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। मैं मिट जाए तू रह जाए, बस एक ही स्वर हर ओर छाए। हवा तेरी अग्नि तेरी, जल तेरा मन मेरा नहीं ये तन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा माना मैंने, तो पाया तुझ में खुद को मैंने। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। ज्ञानी का मन बन गया मंदिर, हर धड़कन गाए तेरा नाम निरंतर। पूजा न रही अब कोई कर्म, बस प्रेम ही है सच्चा धर्म। भक्ति में ज्ञान, ज्ञान में प्रेम, यही है जीवन का परम नेम। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। अब मैं नहीं तू ही अंत, ज्ञान तू और तू ही संत। चिंता कहाँ जब तू ही साथी, तेरे बिना कोई नहीं बाकी। तेरी लीला तेरी शक्ति तेरी सांसें हैं, मैं भी तू हूँ यही गीता की बातें हैं। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। तू ही आरंभ तू ही अंत, ज्ञान तू और तू ही संत। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। सृष्टि का मूल तू, जीवन की धारा तू, कण कण में बसा हर एक सहारा तू। तेरी ही छाया से जग ये संवरा है,
ही सब तेरा नजारा है। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, मुझसे ही तू न जाने कैसा खेल है। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। जब जाना कि सब कुछ तुझसे ही है, मन बोला अब डर किससे भी है। बुद्धि ने कहा वो तू ही मैं हूँ, हृदय ने कहा अब बस तू ही रहूं। जो जान गया वही भजने लगा, जो भजने लगा वो तू बन गया। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सारा तेरा ही रूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। सब तुझसे है तू ही मुझ में है, ये जग सूप है। मैं तू से जुदा नहीं एक क्षण भी, यही ज्ञान यही स्वरूप है। तू ही आरंभ तू ही अंत, ज्ञान तू और तू ही संग। ये ज्ञान की रश्मियां, ये प्रेम भरी आँखें, इन्हें देख कर जी उठे हैं सभी। इन्हें सुनकर बदल गए मन सभी। ये ज्ञान की रश्मियां, ये प्रेम भरी आँखें, इन्हें देख कर जी उठे हैं सभी। इन्हें सुनकर बदल गए मन सभी। ये प्रेम भरी आँखें, इन्हें देख कर जी उठे हैं सभी। बहक जाएंगी मन को सदा योग में लगा जाएंगी, ये कर देंगी जीवन
जीवन स्वर्णिम कोई इनको न भुला पाएगा के इन्हें सुनकर जाग उठे हैं सभी, इन्हें पाकर निखर गए मन सभी। ये ज्ञान की रश्मियाँ, ये प्रेम भरी आँखें, इन्हें देख कर जी उठे हैं सभी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको न समझ पाएगा कि इन्हें देख कर शुद्ध हो गए सभी, इन्हें पाकर पावन हैं सभी। ये ज्ञान की रश्मियाँ, ये प्रेम भरी आँखें, इन्हें देख कर जी उठे हैं सभी। बहक जाएंगी मन को सदा योग में लगा जाएंगी, ये कर देंगी जीवन स्वर्णिम कोई इनको न भुला पाएगा के इन्हें सुनकर जाग उठे हैं सभी। ये ज्ञान की रश्मियाँ, ये प्रेम भरी आँखें, इन्हें देख कर जी उठे हैं सभी, इन्हें सुनकर बदल गए मन सभी।
रश्मियां, ये प्रेम भरी आँखें, इन्हें देख कर जी उठे हैं सभी। बहक जाएंगी मन को सदा योग में लगा जाएंगी, ये कर देंगी जीवन स्वर्णिम, कोई इनको न भुला पाएगा के इन्हें सुनकर जाग उठे हैं सभी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको न समझ पाएगा कि इन्हें देख कर शुद्ध हो गए सभी, इन्हें पाकर पावन है सभी। ये ज्ञान की रश्मियां, ये प्रेम भरी आँखें, इन्हें देख कर जी उठे हैं सभी। बहक जाएंगी मन को सदा योग में लगा जाएंगी, ये कर देंगी जीवन स्वर्णिम, कोई इनको न भुला पाएगा के इन्हें सुनकर जाग उठे हैं सभी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको न समझ पाएगा कि इन्हें देख कर शुद्ध हो गए सभी, इन्हें पाकर पावन है सभी। ये ज्ञान की रश्मियां, ये प्रेम भरी आँखें, इन्हें देख कर जी उठे हैं सभी। बहक जाएंगी मन को सदा योग में लगा जाएंगी, ये कर देंगी जीवन स्वर्णिम, कोई इनको न भुला पाएगा के इन्हें सुनकर जाग उठे हैं सभी।
जाग उठे हैं सभी, जाग उठे हैं सभी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्तव्यों की राह पे देखो बेटी कदम मिलाए, कर्तव्यों की राह पे देखो बेटी कदम मिलाए। हरियोधा में तू है समाया, सब है तेरे सिपाही। हाँ तेरी उंगली थाम दो लहरों से लड़ आए। तेरी जय हो प्रभु, 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 तेरी जय हो प्रभु। Yo, Hijo de Dios Adeshwi Arun, les doy una cordial bienvenida en esta ocasión tan sagrada de Dev Diwali. Hoy presentamos una exposición amplia y profunda sobre el significado religioso y mitológico de Dev Diwali y Kartik Purnama, y de los planes divinos relacionados con estos acontecimientos. Reúne creencias espirituales, proféticas, bíblicas, referencias históricas y temas escatológicos, ofreciendo una perspectiva equilibrada pero profunda sobre la justicia divina, la destrucción y la salvación. Prestamos especial atención a las profecías bíblicas relacionadas con Irán, Persia, Gog y Magog, y la batalla final contra Israel, desde sus orígenes en el Génesis, su papel durante los imperios babilónicos y persa, y su futura participación en las batallas apocalípticas dependientes en su alineación con la voluntad de Dios. Parte 1. La unión de la justicia y la misericordia divinas.
Este festival simboliza el regreso de los dioses a la tierra y se considera tan importante como el Diwali. Se celebra con profunda devoción y entusiasmo en todo el país. Según la mitología, en este día sagrado todas las deidades descienden a la tierra para aliviar los sufrimientos de sus devotos. Por ello se le llama también la Diwali de los dioses, pues fue en este día cuando los dioses descendieron para celebrar la luz divina. El festival está especialmente relacionado con el señor Shiva, quien derrotó al demonio Tripurasura. En estas fechas es auspiciosa. Durante el Dev Diwali se cree que los dioses y diosas volverán a la tierra en un tiempo que traerá una gran guerra, una destrucción masiva y la caída del cuerpo terrenal de Kali Purush, mientras su cuerpo imperecedero será confinado por 1000 años. Los países que participarán en esa guerra permanecerán ocultos en el misterio del plan divino. En el libro de Apocalipsis se describe con mayor detalle la manifestación celestial del poder de Dios. El mundo cristiano se prepara activamente para la derrota de Satanás por parte de Dios. La derrota final del maligno es un acontecimiento central en la escatología cristiana que marca la culminación del plan redentor de Dios y el triunfo absoluto del bien sobre el mal. Este evento pone fin a la influencia del mal en el mundo y cumple la promesa de Dios de restaurar su creación. Subraya los temas de la justicia, la rectitud y la soberanía eterna de Dios, asegurando a los creyentes la certeza de su victoria final. Como está escrito, Él enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las cosas viejas han pasado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. En este día también se adora al Señor Vishnu y a la diosa Lakshmi, pues la Kartik Purnima conmemora varios acontecimientos sagrados. El día en que el Señor Krishna venció al demonio Narakasura, la manifestación del avatar Matsya, la culminación del Tulsi Viva, el matrimonio sagrado con la planta Tulsi, el nacimiento del Guru Nanak Dev Ji, fundador del Sikhismo. En los gurdwaras de toda la nación se eleva oraciones especiales en honor a este día. Hoy, en esta luna llena de Kartik Purnima, yo, Hijo de Dios Adishri Arun, debo revelar el plan divino que está por cumplirse. Dios ha terminado ejecutar el plan que incluye castigo, guerra, gran destrucción, juicio final y la victoria del amor, la verdad y la pureza. Este plan también implica la aniquilación del pecado, el llamado a la vida recta y la apertura del camino hacia la salvación. Sabemos que Dios se manifiesta repentinamente en el momento del juicio contra el mal, el pecado y la injusticia, estableciendo al final la verdad y la rectitud. Así ha sido documentado en todas las escrituras. El 2 de mayo de 1985, el Señor Supremo tomó nacimiento a través de su Yogamaya para cumplir su plan divino, asegurar la justicia mediante la destrucción del pecado o la transformación interior del pecador hacia una vida justa, porque a la humanidad siempre se le concede la elección. Este plan divino abarca el poder de Dios para restaurar la justicia. Cuando el pecado, la injusticia, la impiedad aumentan, la justicia divina se manifiesta, a veces en forma de una gran destrucción, no como crueldad, sino como un medio para erradicar el mal y establecer la paz. Desde el principio el pecado ha corrompido el alma.
la sociedad y la creación misma. Los actos violentos, la codicia, la opresión, el asesinato, la inmoralidad, son manifestaciones del pecado. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La santidad de Dios no le permite ignorar el pecado. Cuando la maldad llega a su límite, Él ejecuta su justicia, siempre acompañada de su misericordia. La justicia divina tiene un propósito triple: avertir el pecado, consolar al justo y restaurar el equilibrio del mundo. Es imparcial y concede a todos oportunidad de arrepentimiento. Los grandes actos de devastación en la historia sagrada, como el diluvio de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra, fueron intervenciones divinas que limpiaron el pecado para restablecer la rectitud. El libro de Apocalipsis describe las batallas finales que se ejecuta la justicia de Dios y nos exhorta la preparamos para la salvación. Ahí se introduce el concepto del rollo de recuerdo mencionado por los profetas Jeremías y Malaquías. Como dice Malaquías capítulo 3, versículo 16, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito delante de él un libro de memoria para los que temen al Señor y honran su nombre. Parte 2. Sobre los tiempos del fin. Queridos hermanos y hermanas, continuando con el mensaje divino del Hijo de Dios a Sri Arun, ahora entramos en una de las secciones más profundas, sobre los tiempos del fin. Este tema ha sido mencionado en todas las religiones y escrituras del mundo, y nos enseña no a temer, sino a comprender y prepararnos espiritualmente para la transformación de la humanidad. En la historia sagrada, los tiempos del fin no significan una destrucción sin sentido, sino una transición, un cambio de era. En el libro de Apocalipsis, así como en los textos hindúes, budistas e islámicos, se anuncia el momento en que Dios intervendrá directamente para restaurar la justicia y purificar la tierra. Esta es la verdadera esencia del llamado juicio final. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna declara: cuando el mal aumenta y la rectitud declina, yo desciendo a la tierra para proteger a los justos, destruir el mal y restablecer el Dharma. Bhagavad Gita, capítulo 4, versículos 7 a 8. Este mismo principio se repite en el Apocalipsis cristiano, cuando Cristo, el Hijo de Dios, viene en gloria para derrotar al mal y reinar con justicia. Así comprendemos que todas las tradiciones anuncian el mismo acto divino de restauración, aunque lo describan con distintos nombres. En el hinduismo, Kalki Avatar; en el cristianismo, la segunda venida de Cristo; en el Islam, la llegada del Imam Mahdi; en el budismo, el avivamiento del Maitreya; y en las enseñanzas de Sant Mat, la manifestación del Hijo de Dios a Sri Arun en la era final. Estos no son acontecimientos separados, sino manifestaciones diferentes del mismo plan divino. El propósito no es destruir al hombre, sino purificar la creación, para que el alma humana despierte y vuelva a la unión con su Creador. En cada ciclo cósmico, Dios permite que la humanidad elige seguir el camino del ego, la violencia y la codicia, o volver al sendero del amor, la humildad y la verdad. Los signos de los tiempos son visibles: la pérdida de valores, la destrucción ecológica, el hambre, las guerras y la creciente separación espiritual del hombre respecto a Dios. Estos fenómenos no son casuales, sino señales del desequilibrio moral del mundo. Las escrituras predicen que cuando la oscuridad llega a su punto máximo, la luz divina se manifestará con poder
irresistible. El libro de Apocalipsis capítulo 6 describe la apertura de los 7 sellos, cada uno representando una fase del juicio y purificación del mundo. Los primeros sellos anuncian guerras, hambrunas, pestes y desastres naturales, pero estos no son castigos arbitrarios, sino advertencias para que la humanidad despierte y regrese a la fe. El séptimo sello, el más misterioso, representa el silencio del cielo, un tiempo de reflexión y renovación espiritual, antes del nacimiento del nuevo reino de Dios en la tierra. Así, la secuencia de los sellos no es solo profética, sino pedagógica. Nos enseña cómo los acontecimientos dolorosos purifican y preparan el alma para la luz. En las escrituras islámicas, el Corán habla de un día en que el cielo se abrirá y las montañas